गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ का नाम लेते ही भारतीय अध्यात्म की वह धारा जीवित हो उठती है जो मनुष्य को उसके अपने गहरे अस्तित्व से जोड़ने के लिए बनी थी। गोरखनाथ केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, वे चेतना की एक परंपरा थी। एक ऐसी परंपरा जो आत्मानुभूति, साधना, अनुशासन और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। उनके विचारों में जीवन की साधारण से साधारण बात भी अद्भुत गहराई लिए होती है और उसी के साथ जीवन की अत्यंत कठिन पहेलियां भी सरल बन जाती हैं। गुरु गोरखनाथ का दर्शन मनुष्य के भीतर छिपे हुए उस तेज को उजागर करने की कला है जिसे हम रोजमर्रा की भाग दौड़, इच्छाओं, भय और आसक्तियों की धूल में ढक देते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका बंधन है और वही उसका मोक्ष है। मन को साध लिया जाए तो जगत अपने सही रूप में दिखाई देने लगता है। उनकी साधना इस विचार पर आधारित है कि मन को जब बाहरी वस्तुओं, विचारों और इच्छाओं से मुक्त कर दिया जाता है तब वही मन अपने वास्तविक स्वरूप में चमक उठता है। यही वह मन है जो शांति, आनंद और अपरिमित शक्ति का स्रोत बन सकता है। परंतु यह सब बिना कठोर संघर्ष के संभव नहीं। मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है, अपनी परछाइयों का सामना करना पड़ता है और अंततः उन सभी पर विजय प्राप्त करनी होती है। गोरखनाथ का जीवन और दर्शन हमें एक साथ दो दिशाओं में ले जाता है। एक बाहरी कर्मयोग जहाँ वे समाज, संस्कृति और जनजीवन के सुधार की बातें करते हैं और दूसरा अंतर्मुखी मार्ग जहाँ वे साधना, मौन, ध्यान और आत्मदर्शन की बात करते हैं। इन्हीं दो धाराओं का संगम है उनका संपूर्ण अध्यात्म। और अब मुख्य प्रवाह में प्रवेश करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ऐसे गहन ऑडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं गुरु गोरखनाथ के दर्शन को। गुरु गोरखनाथ के विचारों को समझने के लिए पहले यह देखना आवश्यक है कि भारतीय अध्यात्म में नाथ परंपरा का क्या स्थान है। यह परंपरा केवल योगाभ्यास की श्रृंखला नहीं, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास का मार्ग है। इसमें शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इन पांचों को एक साथ विकसित किया जाता है। गोरखनाथ इस परंपरा के सबसे प्रकाशमान नक्षत्र हैं क्योंकि उन्होंने योग और सिद्धि दोनों को जनसाधारण के लिए सरल भाषा में उतारा। वे कहते हैं कि साधना केवल पहाड़ों में बैठकर करने की वस्तु नहीं, साधना मनुष्य जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वहीं की जा सकती है यदि उसका संकल्प दृढ़ हो। ये जीवन को एक साधना मानते थे और इस साधना का मूल तत्व है स्वयं को देखने की कला। मनुष्य अपने आप को सर्वाधिक कम जानता है। वह संसार को देखने में जितना सक्षम है, स्वयं को देखने में उतना ही असक्षम। गोरखनाथ इसी अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि तुम चाहे लाख शास्त्र पढ़ लो, चाहे अनगिनत यात्राएं कर लो, चाहे अनगिनत उपदेश सुन लो, यदि तुमने अपने भीतर उतरकर सत्य को नहीं पहचाना तो सब व्यर्थ है। और यही कारण है कि वे बार बार मन का उल्लेख करते हैं। उनके लिए मन केवल विचारों का केंद्र नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे रहस्यमय शक्ति है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। गोरखनाथ का दर्शन तीन मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला है अनुशासन, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है साक्षी भाव। अनुशासन जीवन को संतुलित करता है, स्वतंत्रता मन को मुक्त करती है और साक्षी भाव आत्मा को जगाता है। इन तीनों का संयोजन जिस व्यक्ति में आ जाता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। गोरखनाथ कहते हैं कि साधना का पहला चरण है शरीर को साधना। शरीर साधना का उपकरण है, माध्यम है। जब तक शरीर स्थिर ना हो, मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए वे कठोर प्राणायाम, आसन और ध्यान की विधियों का वर्णन करते हैं।
परंतु वे साथ में यह भी कहते हैं कि शरीर को साधना केवल आधे मार्ग का काम है। शरीर, प्राण और मन, इन तीनों का संतुलन ही साधना को पूर्ण बनाता है। उनका अगला चरण है शब्द का बल। उन्होंने हठ योग और नाथ परंपरा में ओम और सोम जैसे मंत्रों को अत्यंत महत्व दिया। वे कहते हैं शब्द ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही चेतना को उठाने का मार्ग है। जब साधक सही शब्दों का सही भाव के साथ जप करता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रकट होती है। गोरखनाथ के दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है निर्लिप्तता। निर्लिप्तता का अर्थ है संसार में रहो पर संसार तुम पर ना रहे। समुद्र में नाव हो तो ठीक है, पर नाव में समुद्र ना भर जाए, यही साधना है। मनुष्य को कार्य करना है, प्रयास करना है, संबंध निभाने हैं, परंतु अपने अंदर किसी भी वस्तु को इतनी शक्ति न दे कि वह तुम्हें बांध ले। उनका कहना है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है, परिवर्तनशील है। यदि तुम अनित्यता को समझ लोगे तो आसक्ति स्वयं कम होने लगेगी। गोरखनाथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है कि मनुष्य स्वयं अपना रचयिता है, स्वयं अपना विध्वंसक है। गोरखनाथ कहते हैं कि मनुष्य जो भी है वह उसके अपने कर्मों और संस्कारों का परिणाम है। दुनिया हमें प्रभावित करती है पर हमें बनाती नहीं है। हमें बनाने वाला हमारा अपना मन है, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कर्म। इसलिए वे बार बार मन को साधने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब मन स्पष्ट हो जाता है तब निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं, और निर्णय स्पष्ट हो तो मार्ग भी सहज हो जाता है। अब हम उस पक्ष पर आते हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। गोरखनाथ केवल योगी नहीं थे, वे एक अत्यंत बड़े समाज सुधारक भी थे। वे जाति भेद, ऊंच नीच और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े थे। उनका कहना था कि ईश्वर का मार्ग सबके लिए समान है। आत्मा न ऊंची होती है न नीची, न ब्राह्मण की होती है न शूद्र की। आत्मा केवल आत्मा होती है। साधना का अधिकार सबको है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। गोरखनाथ ने साधना को एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि जन सामान्य के बीच फैलाया। वे कहते हैं कि मनुष्य में दो स्तर होते हैं, एक बाहरी व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक चेतना। बाहरी व्यक्तित्व बदलता रहता है, परिस्थितियों के साथ, मनोदशा के साथ, संबंधों के साथ, परंतु आंतरिक चेतना स्थिर होती है, अचल होती है, निर्मल होती है। साधना का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने बाहरी व्यक्तित्व की सीमाओं को पहचानकर धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना के स्तर पर स्थापित हो जाए। गोरखनाथ कहते हैं कि साधना की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य पहली बार यह महसूस करे कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, केवल भावनाएं नहीं, इन सब के परे कुछ है। एक मौन जागरूकता, एक साक्षी, एक शांत प्रकाश। उसी प्रकाश को देखने के लिए साधक भीतर उतरना सीखता है, और यही उतरना वास्तव में अध्यात्म की शुरुआत है। मनुष्य का मन अक्सर बाहर भागता रहता है। वह वस्तुओं में अर्थ ढूंढता है, इच्छाओं में सुख ढूंढता है, संबंधों में स्थिरता ढूंढता है और उपलब्धियों में पहचान ढूंढता है। पर गोरखनाथ कहते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में स्वयं को ढूंढता रहेगा वह थकता ही रहेगा, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। इच्छाएं बदलती हैं, वस्तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन साधक को उस जगह पहुंचना है जहां कुछ भी बदलता नहीं, और वह जगह मनुष्य का अपना आंतरिक केंद्र है। उसी केंद्र को जानने के लिए गोरखनाथ ने ध्यान की महिमा बताई। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन अपने स्रोत में लौट आता है। वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे झील का पानी जब स्थिर हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा दिखाई देती है, और जब आत्मा दिखाई देती है तब जीवन की सारी उलझनें
कुछ ही पलों में सरल होने लगती हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि ध्यान को पाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि छोड़ने की जरूरत है। जितना मनुष्य पकड़ कर रखता है उतना दुखी होता है, जितना छोड़ता है उतना मुक्त होता जाता है। और छोड़ना मतलब त्याग नहीं, छोड़ना मतलब मन में उठते विचारों, इच्छाओं और भय को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। साधक धीरे धीरे सीखता है कि हर विचार सिर्फ एक मेहमान है, वह आएगा और चला जाएगा। वह मन के आकाश में उठता बादल है, आकाश नहीं। जब साधक यह समझ लेता है तभी वास्तविक शांति उसके भीतर उतरने लगती है। साधना का वास्तविक उद्देश्य सामर्थ्य नहीं, समता है। लोग सोचते हैं कि योग, मंत्र, साधना का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, पर गोरखनाथ कहते हैं कि शक्ति तो अस्थायी है। सच्ची साधना वह है जिसमें साधक परिस्थितियां कैसी भी हों मन को संतुलित रख सके। वही समता है, और यह समता ही मनुष्य को मुक्त करती है। मनुष्य अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कहा हो तो दुखी हो गया, किसी ने सराहा हो तो खुश हो गया, कुछ मिला हो तो उत्साहित हो गया, कुछ खो गया तो हताश हो गया। पर गोरखनाथ कहते हैं कि जब आपका मन इस तरह से हर स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है तब आप वस्तुतः परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। वह कहते हैं कि यदि मन को स्थिर कर लिया जाए तो संसार का उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं सकता। यही योग है, मन का संतुलन। यही ध्यान है, मन का मौन। और यही सिद्ध योग है, मन का जागरण। अब हम उनकी उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जिसे साधारण लोग शायद ही समझ पाते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूल चुका है। वह अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठा है। वह अपनी इच्छाओं को ही मैं मान बैठा है, परंतु वास्तव में मैं कुछ और ही है। वह साक्षी है, वह मौन है, वह अविनाशी है। और साधना का कार्य है इस भूल को मिटाना। जब भूल मिटती है तब ज्ञान प्रकट होता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तब यात्रा समाप्त नहीं होती, वह वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य पहली बार जानता है कि वह कौन है। गोरखनाथ का दर्शन केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह जीवन जीने की कला भी है। वे कहते हैं कि जो साधक अपने भीतर शांति प्राप्त कर लेता है वही संसार को भी शांति दे सकता है। जो स्वयं मुक्त है वही दूसरों को मुक्त करने की क्षमता रखता है। जो स्वयं स्थिर है वही दूसरों के लिए प्रकाश बन सकता है। अब हम उनके उस पक्ष पर पहुंचते हैं जहां वे सामाजिक जीवन की बात करते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि मनुष्य को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज में रहकर अपने व्यवहार द्वारा, अपने चरित्र द्वारा, अपने कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रकट करना चाहिए। उनका कहना है कि साधना केवल ध्यान की गुफाओं में नहीं होती। साधना घर में, मार्ग में, काम में, व्यवहार में, हर जगह होती है। साधना का अर्थ है हर क्षण सचेत रहना, हर क्षण अपने को देखना, हर क्षण अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। इसलिए वे कहते हैं कि गृहस्थ साधक भी उतना ही महान है जितना सन्यासी साधक, क्योंकि साधना का मूल्य वस्त्रों से नहीं, उपाधियों से नहीं, स्थान से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से तय होता है। वे एक गूढ़ तत्व की बात करते हैं जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अपने शरीर को मैं मानता है, अपने विचारों को मैं मानता है, अपने नाम, अपने रिश्ते, अपने अनुभव, अपनी पहचान, इन सबको मैं मानता है, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं। जब साधक धीरे धीरे इन सभी पहचान से अलग होता जाता है, वैसे वैसे सत्य की एक छोटी सी झलक प्रकट होने लगती है। और जब वह झलक स्थिर हो जाती है तब साधक जान लेता है कि उसकी वास्तविकता शरीर से परे है, मृत्यु से परे है, स्वयं से परे है। यही मुक्ति है। पर मुक्ति कोई स्थान नहीं, कोई घटना नहीं। मुक्ति एक अवस्था है जहाँ साधक परिस्थितियों में बनता नहीं, जहाँ उसके सुख दुख बाहरी घटनाओं से तय नहीं होते,
जहाँ उसका केंद्र भीतर होता है, बाहर नहीं। जब साधक अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है तो उसके कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि मन की ये परतें कई जन्मों के संस्कारों, इच्छाओं और अनुभवों से बनी होती है। साधक पहले इन परतों को देखता है, फिर पहचानता है और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होता है। साधना का उद्देश्य मन को समाप्त करना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो वही मन आत्मा का दर्पण बन जाता है, और जब आत्मा उस दर्पण में प्रकट होने लगती है तब साधक का जीवन बदलने लगता है, धीरे धीरे, मौन रूप से, बिना किसी शोर के। गोरखनाथ कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ा शत्रु है भ्रम। भ्रम यह है कि मैं शरीर हूँ, भ्रम यह है कि मैं मन हूँ, भ्रम यह है कि भारी वस्तुओं में सुख है, भ्रम यह है कि संसार मुझे पूर्णता देगा। ये भ्रम इतने गहरे होते हैं कि साधक को कई बार लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है, जबकि वह एक ही जगह पर घूम रहा होता है। गुरु कहते हैं कि इसका उपाय है स्मरण। स्मरण यह है कि मैं साक्षी हूँ, स्मरण यह है कि मैं अचल हूँ, स्मरण यह है कि मैं चेतना हूँ जो परिवर्तन को देखती है पर स्वयं नहीं बदलती। जैसे जंगल का पेड़ ऋतु बदलते देखता है, पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, वसंत आता है, नए पत्ते उगते हैं, परंतु पेड़ अपने मूल में वही रहता है। उसी प्रकार साधक अपनी चेतना में स्थिर हो जाए तो मन में उठने वाले भाव उसके मूल को नहीं छू पाते। गोरखनाथ का एक अत्यंत सुंदर विचार है, मनुष्य को साधना करते समय कठोर नहीं होना चाहिए। साधना का अर्थ है सहजता में लौटना। साधक को अपने भीतर सहजता पैदा करनी चाहिए, वही सहजता जो बच्चे में होती है, वही सहजता जो नदी में होती है, वही सहजता जो हवा में होती है। कठोरता मन को तोड़ती है, सहजता मन को खोलती है। इसलिए वे कहते हैं, साधना में कठोर मत बनो, साधना में निर्मल बनो। अब हम गुरु के उस महान सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो नाथ परंपरा के हृदय में है, अद्वैत। गोरखनाथ का अद्वैत यह नहीं कहता कि जगत मिथ्या है, बल्कि वे कहते हैं कि जगत एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और उसी चेतना से मैं भी बना हूँ। जब साधक में यह समझ आती है कि भीतर का प्रकाश और बाहर का प्रकाश एक ही है, तब उसके जीवन में एक ऐसा मौन उतरता है जो शब्दों से परे है। उसे लगता है कि वह संसार से अलग नहीं है, वह उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे यह ब्रह्मांड बना है, और यही अनुभूति उसे भय से मुक्त करती है। गोरखनाथ कहते हैं कि भय तब तक रहता है जब तक साधक स्वयं को सीमित समझता है। सीमा टूटते ही भय मिट जाता है, सीमा टूटते ही मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक जान लेता है कि शरीर मरता है, विचार मिटते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, पर आत्मा, वह प्रकाश अमर है। और यही अमरत्व गोरखनाथ साधक को अनुभव कराते हैं, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, अनुभव से। गोरखनाथ की साधना में अनुभव का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि अनुभव ही आत्म सत्य है। अब हम उनके उस पक्ष पर आते हैं जहाँ वे गुरु की भूमिका का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु वह प्रकाश है जो भीतर अज्ञान को काटता है। कभी यह प्रकाश बाहरी गुरु के माध्यम से प्रकट होता है, कभी साधक के भीतर से ही, पर गुरु का कार्य एक ही है, साधक को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना। गुरु राह नहीं दिखाता, गुरु साधक के भीतर वह आंख खोल देता है जिससे साधक स्वयं अपनी राह देख सके। गुरु दीपक नहीं, गुरु दीपक का शीशा साफ करने वाला हाथ है। अब साधना के अगले चरण पर आते हैं, वैराग्य। कई लोग वैराग्य को त्याग समझ लेते हैं कि घर छोड़ना है, लोगों को छोड़ना है, वस्तुओं को छोड़ना है, पर गोरखनाथ कहते हैं कि यह वैराग्य नहीं, यह पलायन है। वास्तविक वैराग्य मन का होता है। वैराग्य यह है कि तुम वस्तुओं के बीच रहकर भी उनसे बंधो मत। यदि तुम मन में स्वतंत्र हो
तो वस्तुएं तुम्हें बांध नहीं सकती, पर यदि तुम भीतर से बंधे हुए हो तो जंगल की गुफा भी तुम्हारा कारागार बन जाएगी। अब हम उनके ध्यान के रहस्य पर आते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि ध्यान में सबसे पहले मन शांत होता है, फिर प्राण स्थिर होता है, फिर चेतना उठती है और अंत में साधक स्वयं को भूल जाता है। पर यह भूलना अज्ञान का नहीं, यह भूलना ज्ञान का है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक सीमित मैं को भूलकर अनंत में प्रवेश करता है। शब्दों में इसे पाना कठिन है, पर अनुभव में यह उतना सरल है जितना सांस लेना। कठिन केवल यह है कि मनुष्य पहली सांस लेते समय उपस्थित नहीं होता। अब हम गोरखनाथ की उस शिक्षा की ओर बढ़ते हैं जो उन्होंने समाज को दी है। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति के भीतर शांति नहीं है तो वह दुनिया में शांति कैसे लाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि साधक केवल ध्यान और प्राणायाम तक सीमित न रखो, साधक को अपने व्यवहार में उतारो। यदि तुम किसी से प्रेम से बात करते हो, यदि तुम क्षमा करना सीखते हो, यदि तुम क्रोध को पिघलाना जानते हो, तो वही तुम्हारी साधना है। जब साधक की यात्रा थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसे अपने भीतर कई प्रकार के संघर्ष दिखाई देने लगते हैं। ये संघर्ष बाहरी नहीं होते, ये भीतर के होते हैं। कभी विचारों का तूफान उठता है, कभी इच्छाएं मन को खींचती हैं, कभी पुरानी स्मृतियां बेचैन कर देती हैं और कभी भय किसी अदृश्य दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि यह सब सामान्य है। जो साधक इन संघर्षों को देखकर डर जाता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो साधक इन संघर्षों को समझकर आगे बढ़ता है वही एक दिन उस अवस्था तक पहुंचता है जहां मन स्थिर हो जाता है। गोरखनाथ का कहना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी मनोस्थितियों को स्वयं समझ लेता है। वह गुस्सा आता है तो मान लेता है कि मैं गुस्से वाला हूँ। वह दुख आता है तो कहता है कि मैं दुखी हूँ। वह भय उठता है तो मान लेता है कि मैं डरपोक हूँ। पर गोरखनाथ कहते हैं जो कुछ भी मन में उठता है वह आप नहीं है, वह बस एक तरंग है, एक लहर है जो समय के साथ बदल जाएगी। साधक को यही कला सीखनी है, लहरों को देखना पर उनसे बंधना नहीं है। वे कहते हैं कि मन एक नदी है, नदी में पानी बहता है, बदलता है, हटता है, पर नदी का तल स्थिर रहता है। आपका मन नदी का प्रवाह है और आपकी चेतना नदी का तल है। जो साधक तल पर टिक जाता है वही जीवन में स्थिर हो जाता है। अब हम गोरखनाथ की उस गहरी शिक्षा की बात करते हैं जिसे वे आंतरिक तप कहते हैं। यह तप शरीर को कष्ट देने का नहीं है, यह तप मन को पवित्र करने का है। जब मनुष्य ईर्ष्या को छोड़ता है तो वह तपस्या है। जब मनुष्य क्रोध को पिघलाता है तो वह तपस्या है। जब मनुष्य स्वार्थ की जगह दया को जन्म देता है तो वह तपस्या है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को देखता है और उससे भागता नहीं तो वह तपस्या है। गोरखनाथ कहते हैं कि बाहरी तप से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक तप, क्योंकि शरीर को कष्ट देना कभी कभी अहंकार बढ़ा देता है, लेकिन मन को पवित्र करना अहंकार को घोल देता है। साधना का उद्देश्य अहं को बड़ा बनाना नहीं, अहं को पार कर जाना है। अब हम उस अवस्था पर आते हैं जिसे गोरखनाथ समरसता कहते हैं। समरसता वह अवस्था है जिसमें साधक का भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। वह जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। उसके भीतर कोई दोहरापन नहीं रहता, वह छल नहीं करता, वह दिखावा नहीं करता, वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीता, वह केवल सत्य के लिए जीता है, और सत्य शब्द से नहीं, सत्य अनुभव से। जब साधक सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसके व्यवहार में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। गोरखनाथ कहते हैं कि सत्य को जानने का सबसे पहला संकेत है साधक शांत हो जाता है। वह रुष्ट नहीं होता, वह तर्क में नहीं उलझता, वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है,
और हर यात्रा का अपना समय होता है। जो अभी अज्ञान में है वह कल ज्ञान में आ सकता है, और जो आज ज्ञान में है वो कल फिर से भ्रमित हो सकता है। इसलिए साधक किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह सभी को करुणा से देखता है, जैसे एक माता अपने बच्चों को देखती है। अब गोरखनाथ की सामाजिक दृष्टि पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि समाज का सुधार केवल उपदेशों से नहीं होता। समाज का सुधार तब होता है जब व्यक्ति के भीतर सुधार आता है। एक व्यक्ति यदि सच में भीतर से बदल जाए तो उसका प्रभाव 100 लोगों पर पड़ता है, और 100 लोग बदल जाएं तो एक युग बदल सकता है। इसलिए वे कहते हैं, संसार को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो, अपने भीतर दीपक जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा तभी तुम बाहर भी प्रकाश फैला पाओगे। गुरु कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल बैठकर ध्यान करना नहीं, साधना का असली अर्थ है अपने हर कर्म को ध्यान बनाना। जब तुम खाना खाते हो और चेत रहते हो तो वह ध्यान है। जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो और क्रोध नहीं करते तो वह ध्यान है। जब तुम कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखते हो तो वह ध्यान है। ध्यान एक प्रक्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। अब हम गोरखनाथ के उस विशेष शक्ति की चर्चा करते हैं जिसे चित्त की एकाग्रता कहते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य की ऊर्जा बिखर जाती है इच्छाओं में, भयों में, शंकाओं में, योजनाओं में। यदि यह सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा जाए तो मनुष्य संभव को संभव कर सकता है। यह एकाग्रता केवल साधना से नहीं आती। साधना वह प्रक्रिया है जो स्कैटर्ड माइंड को सेंटर्ड माइंड में बदल देती है, और एक बार मन केंद्रित हो जाए तो साधक के लिए कोई भी राह कठिन नहीं होती। अब अगली अवस्था है अंतर्मौन। अंतर्मौन शब्दों का मौन नहीं है, यह विचारों का मौन भी नहीं है। अंतर्मौन वह है जहाँ साधक साक्षी में स्थिर हो जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, पर साधक उन्हीं लहरों से प्रभावित नहीं होता। वह देखता रहता है, गवाह बना रहता है, और धीरे धीरे जब देखना स्थिर हो जाता है तो मन की चंचलता शांत होने लगती है। यही अंतर्मौन है, यही ध्यान की प्रकाष्ठा है। अब यात्रा और भीतर बढ़ती है। साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां वह स्वयं को एक ऊर्जा के रूप में अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि शरीर तो एक आवरण है, विचार भी एक आवरण है, भावनाएं भी एक आवरण है, और उनके पीछे एक तीव्र जीवित स्पंदित ऊर्जा है जो न जन्म लेती है न मरती है। उसी ऊर्जा को गोरखनाथ शक्ति कहते हैं। शक्ति शरीर में भी है, मन में भी है, और आत्मा में भी है। पर आत्मा की शक्ति सबसे शुद्ध, सबसे शांत, सबसे अद्वितीय है। गोरखनाथ कहते हैं कि जीवन 2 ध्रुवों के बीच चलता है, सुख और दुख, राग और द्वेष, सफलता और असफलता, उत्साह और निराशा। जो साधक इन दोनों ध्रुवों में उलझ जाता है वह अशांत रहता है, पर जो साधक इन दोनों को समान भाव से देखता है वह मुक्त हो जाता है। यही संतुलन है, यही योग है। जब साधक संतुलन की अवस्था को छू लेता है तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि सामान्य आंखों से देखने वाली दृष्टि नहीं होती। इसे गोरखनाथ दृष्टि का परिवर्तन कहते हैं। साधक संसार को पहले की तरह देखता तो है, पर उसके देखने का तरीका बदल जाता है। अब वह घटनाओं को सतह से नहीं देखता, वह उनके भीतर छिपे अर्थ को देखता है। अब वह लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान या सम्मान के रूप में नहीं देखता, वह उसे उनके मन की स्थिति का प्रतिबिंब समझता है। अब वह दुख को दंड नहीं मानता, उसे विकास का अवसर मानता है। इसी तरह वह सुख को उपलब्धि नहीं मानता, उसे एक क्षणिक अनुभव के रूप में देखता है जिसे पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। यही दृष्टि का परिवर्तन साधक को स्वतंत्र बनाता है। संसार वही है, लोग वही है, घटनाएं वही हैं, परंतु साधक अब उनके प्रभाव से परे हो जाता है।
संसार उसे छूता तो है पर बांध नहीं पाता। गोरखनाथ कहते हैं कि यही मनुष्य की आध्यात्मिक परिपक्वता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। जब यह परिवर्तन स्थिर हो जाता है तो साधक के भीतर करुणा का उदय होता है। यह करुणा दया नहीं, यह करुणा दुर्बलता नहीं, यह करुणा किसी को नीचा समझकर उसके प्रति कोमल होने की भावना भी नहीं। यह करुणा एक गहरी समझ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अज्ञान, अपनी भय, अपनी इच्छाओं की बेड़ियों में बंधा हुआ है। साधक जब यह देखता है तो उसका कठोर हृदय पिघलने लगता है। उसके भीतर एक शांत प्रेम उत्पन्न होता है जो न शोर करता है, न शर्तें रखता है, न किसी पहचान की अपेक्षा करता है। वह प्रेम बस बहता है। इसी प्रेम को गोरखनाथ शुद्ध हृदय कहते हैं। शुद्ध हृदय वह है जिसमें भीतर कोई कलुषता ना हो, कोई स्वार्थ नहीं, कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। ऐसा हृदय संसार में रहते हुए भी संत बन जाता है और इस हृदय से निकला हर शब्द, हर स्पर्श, हर कर्म दूसरों के जीवन में शांति भर देता है। यही कारण है कि गोरखनाथ के साधक जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों को एक अलग प्रकार की उपस्थिति का अनुभव होता था, जैसे कोई प्रकाश धीमे धीमे सबके भीतर उतर रहा हो। अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जिसे गोरखनाथ आत्म आनंद कहते हैं। आत्म आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, न पैसा, न सम्मान, न संबंध, न उपलब्धि। इनमें से कोई भी वस्तु आत्मानंद नहीं दे सकती। ये सब मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, पर आत्मा का दीपक इनसे नहीं जलता। गोरखनाथ कहते हैं कि आत्मानंद भीतर से आता है, उस शांत बिंदु से जहाँ साधक स्वयं को अपनी पूर्णता में पहचानता है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह पूर्णता पहचान से आती है। मैं चेतना हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जब साधक यह अनुभूति कर लेता है तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। वह अब संसार से अपनी कमी पूरी करने की अपेक्षा नहीं करता। वह अब दूसरों से स्वीकृति नहीं चाहता। वह अब दौड़ना बंद कर देता है। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां केवल मौन है और उस मौन में एक गहरी संतुष्टि छिपी होती है। यही आत्मा आनंद है, यही सिद्ध योग का फल है। गोरखनाथ कुंडलिनी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुंडलिनी शरीर की ऊर्जा का केंद्र है, पर गोरखनाथ इसे केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह मनुष्य की वह सुप्त क्षमता है जो जागरण की प्रतीक्षा कर रही है। यह क्षमता केवल योग से नहीं, यह क्षमता शुद्ध जीवन से जागती है। जब साधक सत्य बोले, अहिंसा अपनाए, मन को पवित्र करे, दूसरों का सम्मान करे और स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करे, जब ये गुण स्थिर हो जाते हैं तब कुंडलिनी स्वयं उठने लगती है। उसके उठने का अनुभव साधक को धीरे धीरे मिलता है। कभी प्राण में हल्का कंपन, कभी हृदय में स्पंदन, कभी ध्यान में एक तीव्र प्रकाश, कभी भीतर एक शांति की गहरी तरंग। ये अनुभव साधक को बताते हैं कि वह सही दिशा में है। पर गोरखनाथ चिताते हैं, कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है और शक्ति का उपयोग तभी संभव है जब मनुष्य भीतर से पूर्णतः संतुलित हो। यदि साधक की मन स्थिति अशांत हो तो शक्ति उसे भटका सकती है, पर यदि साधक संतुलित हो तो शक्ति उसे मुक्त कर सकती है। गोरखनाथ अंतिम अवस्था को योग की सिद्धि कहते हैं। योग की सिद्धि उड़ने की शक्ति है, या वस्तुओं को बदल देने की क्षमता, या शरीर को असाधारण बना देने की कला नहीं है। योग की सिद्धि अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाना। जब साधक स्वयं में स्थित हो जाता है तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि वह वही है जिसकी वह खोज कर रहा था। वह जानता है कि सारे प्रश्न उसी से जन्मे थे और सारे उत्तर उसी में छिपे थे। वह जानता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की यात्राएं हैं, आत्मा की नहीं। यही मुक्ति है, पर मुक्ति किसी आकाश का नाम नहीं, मुक्ति किसी स्थान का नाम नहीं। मुक्ति एक अवस्था है जहाँ साधक भीतर स्वतंत्र है, पूर्ण है, शांत है और प्रेम से भरा हुआ है। जब साधक इस लंबी यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंचता है तब उसके भीतर एक अजीब सी
निस्तब्धता पनपती है। यह निस्तब्धता खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह मौन है जिसमें सदियां छिपी होती हैं। यह वह शांति है जिसमें प्रणव का आनंद स्वर प्रतिध्वनित होता रहता है। गुरु गोरखनाथ इसी मौन को अंतिम साध्य कहते हैं। संसार की हर ध्वनि इस मौन में विलीन हो जाती है। मन की हर तरंग इस मौन में शांत हो जाती है और साधक स्वयं को इस मौन में पहचान लेता है, जैसे अंतहीन आकाश अपने ही विस्तार को देख रहा हो। इस अंतिम चरण में साधक एक अनोखी अनुभूति से गुजरता है। वह पाता है कि उसके भीतर दो नहीं बचे, न देखने वाला और न देखा जाने वाला, न साधक और न साध्य, न प्रश्न और न उत्तर। सब एक हो जाता है। सब उसी एक स्रोत में समा जाता है जहाँ से यह संपूर्ण यात्रा प्रारंभ हुई थी। गोरखनाथ कहते हैं कि यही वास्तविक सिद्धि है, द्वैत का अंत, अहंकार की दीवार का टूट जाना, साधक और ईश्वर के बीच की दूरी का मिट जाना। जब साधक यह अनुभव करता है कि उसके भीतर वही चेतना है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब उसके जीवन में एक अवर्णनीय प्रकाश उतरता है। उसे समझ में आ जाता है कि संसार कोई दूसरी चीज नहीं, संसार उसका ही विस्तार है, उसकी ही चेतना का खेल है, उसके ही प्राणों का नृत्य है। अब उसे भय का कोई कारण नहीं, अब उसे मृत्यु का कोई अर्थ नहीं, अब उसे सफलता या असफलता की चिंता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है जो बदलता है वह वास्तविक नहीं, और जो वास्तविक है वह कभी बदलता नहीं। साधक इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है, मौन, शांत, अचल। गुरु गोरखनाथ इस अंतिम अवस्था को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है कुछ पकड़कर न रखना, न परिणामों को, न उपलब्धियों को, न पहचान को, न अतीत को, न भविष्य को। साधक केवल वर्तमान में निवास करता है और वही उसका निवास स्थान बन जाता है। वर्तमान ही उसका आश्रम है, वर्तमान ही उसका मंदिर है, वर्तमान ही उसका ईश्वर है। इस अवस्था में साधक एक अद्भुत स्वतंत्रता अनुभव करता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी बाहरी दरवाजे से नहीं आती, बल्कि भीतर के खोल के टूटने से आती है। गोरखनाथ कहते हैं कि जब साधक पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो उसके भीतर एक अद्वितीय करुणा जन्म लेती है। यह करुणा साधारण नहीं होती, यह करुणा उस समझ से जन्म लेती है कि हर प्राणी उसी मार्ग पर चल रहा है जिस पर वह स्वयं अभी अभी चला है। हर कोई अपने बंधनों से जूझ रहा है, हर कोई अपनी उलझनों में खोया हुआ है, हर कोई अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। और जब यह समझ आती है तब साधक किसी पर भी कठोर नहीं होता। उसका हृदय विस्तार पाता है, जैसे आकाश जिसमें न कोई पूर्व है न पश्चिम, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। और यही गोरखनाथ का अंतिम संदेश प्रकट होता है कि आध्यात्मिकता कोई अलग मार्ग नहीं, आध्यात्मिकता जीवन को उसी की पूर्ण वास्तविकता में देखना है। ध्यान अलग क्रिया नहीं, ध्यान जीवन के साथ पूर्ण जागरूकता में जुड़ना है। साधना कोई पलायन नहीं, साधना जीवन के केंद्र में रहकर उस केंद्र में मौन बन जाना है। साधक अंततः जान लेता है कि गुरु बाहर नहीं, गुरु सदा भीतर था। वह वाणी जो मार्ग दिखाती थी, वह शक्ति जो स्थिर करती थी, वह प्रकाश जो अंधकार को चीरता था, वह सब भीतर ही तो था, पर साधक उसे बाहर खोजता रहा। गोरखनाथ कहते हैं, जब साधक अपने भीतर गुरु को पहचान लेता है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। यह पहचान ही मुक्ति है, यह पहचान ही सिद्धि है, यह पहचान ही योग है, यह पहचान ही ईश्वर है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब साधक संसार में लौटता है, पर अब उसका लौटना वैसा नहीं होता जैसा पहला था। अब वह लौटता है प्रकाश लेकर, अब वह लौटता है सहजता लेकर, अब वह लौटता है करुणा लेकर, अब वह लौटता है क्योंकि उसे किसी से कुछ लेना नहीं, उसे तो केवल देना है। वह लोगों के बीच रहता है पर भीतर मौन बना रहता है। वह काम करता है पर भीतर अनासक्त बना रहता है। वह प्रेम करता है पर भीतर स्वतंत्र बना रहता है। और इसी अवस्था में वह सचमुच गोरखनाथ का साधक कहलाता है। वह जो मुक्त है, वह जो शांत है, वह जो प्रकाश है, वह जो स्वयं गुरु बन चुका है। अब हम इस लंबी गहरी और विस्तृत यात्रा के अंत में हम उसी मौन में प्रवेश करते हैं जहाँ साधक की यात्रा समाप्त नहीं
बल्कि पूर्ण होती है, जहाँ खोज रुकती नहीं बल्कि मिलन बन जाती है। और अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि आने वाले ऑडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया, खुश रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।